में पथ निर्माण विभाग की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं और सूचना जनसंपर्क विभाग के सभी पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, साथ ही मेरे विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, मैं आप सभी का इस प्रेस मीट में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधारभूत संरचनाओं की यदि हम चर्चा करें तो पथों की विकास के हर क्षेत्र में एक अहम भूमिका है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। और खासकर जो भी मार्केट के प्रोड्यूस है या इंडस्ट्री के फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, अगर अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है तो चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे या फिनिश प्रोडक्ट हो, उसको उसके डेस्टिनेशन तक हम लोग सुगमता से नहीं पहुंचा सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए इंडस्ट्री, मार्केट, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड पीपल, इनका बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और उसके लिए पथ निर्माण विभाग काफ़ी प्रयासरत है। मैं आंकड़ों के अगर दृष्टिकोण से यदि जाऊं तो पथ निर्माण विभाग द्वारा 1/4/17 तक, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 खत्म हुआ, तब तक विभाग द्वारा 10,570 किलोमीटर पथों का निर्माण कराया गया है। और 1/4/17 को जो रोड डेंसिटी था वो पथों का 122 किलोमीटर के आसपास में था। अभी एज ऑन डेट जो रोड लेंथ है पथ निर्माण विभाग में, जो हमने चालू वित्तीय वर्ष में जो योजनाएं सैंक्शन की है, उसको शामिल करते हुए जो रोड लेंथ है आज की डेट में वो 11,418 किलोमीटर है, जिसमें हमारे स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से और अदर कैटेगरी के रोड्स भी शामिल है। बजट प्रोविजन और एक्सपेंडिचर की यदि हम चर्चा करें तो जो बजट प्रोविजन है पथ निर्माण विभाग का इस फाइनेंशियल ईयर में वो 5,000 करोड़ है। और इसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंडिचर है अभी जून एंड तक का वो 1,840 करोड़ है, जो लगभग 36% इस चालू वित्तीय वर्ष का बेसिकली हुए है। विभाग का जो मैंडेट है, जो टारगेट है इस साल का रोड्स का, वो 1,550 किलोमीटर का है और बीजेज 50। उसके अगेंस्ट में अब तक जो हमारा जो अचीवमेंट है, जो हमारी उपलब्धि है, वो हमने जो अचीव किया है वो रोड में 350 किलोमीटर और बीच में 3 हमने पूरा किया है। यदि चालू वित्तीय वर्ष को 16-17 से यदि हम कंपेयर करें तो 16-17 में इस पीरियड तक जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो 1,527 करोड़ था। इस साल का जैसे मैंने बताया कि इस साल जो हमारा एक्सपेंडिचर अब तक था वो 1,840 करोड़ है। परसेंटेज वाइज इस साल 36% है, लास्ट ईयर 38 था, बट अमाउंट वाइज लास्ट ईयर 1,527 करोड़ था, क्योंकि लास्ट ईयर का जो बजट एलोकेशन था वो रफली 4,000 करोड़ के आसपास में था। और इस बार हमारा जो बजट एलोकेशन है वो 5,000 के नेक्स्ट में एक्सपेंडिचर है। तो नेट अमाउंट में एनहांसमेंट है, परसेंटेज वाइज, बट विल अचीव इट। रोड डेंसिटी बेसिकली एक मेजरमेंट करने का एक आधार है, एक क्राइटेरिया है। उससे बेसिकली हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें
जो रोड का नेटवर्क है उसकी जो बेसिकली हम लोग जो गणना करते हैं तो उसके अनुसार 1/4/2017 को जो रोड डेंसिटी था झारखंड राज्य में वो 132 था और ये अभी एज ऑन डेट बढ़ के और 143 हो गया है। यदि इसमें NH अगर शामिल कर दें तो ये लगभग 172 किलोमीटर बेसिकली हमारा रोड डेंसिटी है। जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमने चालू वित्तीय वर्ष में जो पूर्ण किया है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त हमारा रहा है। हमारा जो ADB फंडेड फेज 1 का जो गोविंदपुर से साहबगंज जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया और ये संथाल परगना एरिया के लिए एक लाइफलाइन बेसिकली साबित होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इस पथ की लंबाई गोविंदपुर से और साहबगंज की 311 किलोमीटर रही है और इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है एक्चुअली जो सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो करीब 850 करोड़ के आसपास में रही है। ADB फेज 2 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभाग द्वारा 4 योजनाएं ली गई है जो अभी चारों कार्यान्वित है। इसमें दुमका हसदिया है जिसकी लंबाई लगभग 44 किलोमीटर के आसपास में है। इसमें वर्क प्रगति पे है। दूसरा पचम्बा जमुआ सरवंत है जो ये मुख्य रूप से गिरिडीह जिला के अंतर्गत पड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 45 किलोमीटर के आसपास में, इसमें भी वर्क प्रगति पे है। तीसरा जो है वो गोविंदपुर टुंडी गिरिडीह, इसकी लंबाई लगभग 43 किलोमीटर है। इसका भी कार्य प्रगति पे है। ऊटी तमाड़ रोड, इसकी लंबाई लगभग 43 किलोमीटर है। इसका भी कार्य प्रगति पे है। ADB फेज 3 के रूप में भी डिपार्टमेंट इसमें एडवांस में कार्रवाई कर रहा है और इसमें जो महत्वपूर्ण पथ है उसको चिन्हित करके उसका फिजिबिलिटी, उसका सर्वे, देन उसका DPR प्रिपरेशन आदि की कार्रवाई डिपार्टमेंट एडवांस में कर रहा है। ADB 2 में जो 4 पैकेज जो थे उसका कंस्ट्रक्शन जो सिविल कॉस्ट है वो लगभग 723 करोड़ है और पैकेज 3 का प्रिपरेशन बेसिकली हम लोग कर रहे हैं। जैसे DPR प्रिपरेशन हमारे हो जाएंगे तो उसके बाद में उसका अमाउंट एग्जैक्ट आ जाएगा कि प्रोजेक्ट का सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ADB फेज 3 के रूप में उसको हम लोग पहुँच कर सकेंगे। विभाग अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स बेसिकली संचालित है, कार्यान्वित हो रहे हैं। इसमें से आप सभी अवगत होंगे कि जो रांची रिंग रोड जो डेवलप किया है वो पैकेज 3, पैकेज 4, पैकेज 5, पैकेज 6 ऑलरेडी कंप्लीट है। जो इसी बेसिकली मोड के तहत ये रिंग रोड को कंप्लीट किया गया है। वर्तमान में इसी रांची रिंग रोड का जो सेक्शन 7 है उसमें वर्क अभी कार्यान्वित है और इसको हम ये प्लान लेके चल रहे हैं कि मार्च 18 तक हम इसको रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम है इसका इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है वो वर्क मार्च 18 तक हम इसका एक मैंडेट लेके चल रहे थे कि 18 तक ही पूरा हो जाएगा। इसके अलावा PPP मोड पे ही जो अन्य प्रोजेक्ट हम लोग कार्यान्वित करने जा रहे हैं उसमें रांची मूड़ी रोड है जो उसका बेसिकली सैंक्शन हो गया है और ये फाइनेंशियल क्लोजर के लिए इस पर एक्सरसाइज हो रही है। इसके अलावा नोनीहाट केरावनी बगदा मोड़ ये भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। इसमें लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटी शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है और शॉर्टली इसका भी सैंक्शन की कार्रवाई होंगी। रांची बोकारो धनबाद 6 लेन एक्सप्रेस वे, इसका फिजिबिलिटी, इसका जो जितना फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, टेक्निकल रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट को सबमिट हो गया है। इसको भी हम लोग PPP मोड पे, PPP मोड पे एक्सिक्यूट करने के लिए विभाग के स्तर से इसमें कार्रवाई चल रही है। विभाग के अलावा जो मंत्रालय के माध्यम से जो प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूट हो रहे हैं और जिनका कार्यान्वयन NHI और विभाग के द्वारा हो रहा है उसका भी थोड़ा मैं उल्लेख करना चाहूँगा।
हमारे राज्य में यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज है उसकी जो संख्या है वो 25 कुल है, यानी 25 नेशनल हाईवेज है झारखंड राज्य में। और इसमें से इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2661 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है। जो 25 जो नेशनल हाईवेज है उसमें से 19 नेशनल हाईवेज स्टेट गवर्नमेंट के बेसिकली मैं कहूँगा सुपरविजन में हैं, या 19 NH ऐसे हैं जिसमें जो भी वर्क का एक्सक्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बेसिकली हो रहा है और फंड्स इसमें मिनिस्ट्री अवेलेबल करवाती है। 6 NH ऐसे हैं जो NHI को ट्रांसफर्ड है, यानी मिनिस्ट्री ने 6 जो इम्पोर्टेंट NH है नेशनल हाईवेज वो NHI को ट्रांसफर किए हुए हैं और NHI के माध्यम से ही उन 6 नेशनल हाईवेज में बेसिकली जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, जो भी रोड का वाइडनिंग है, स्ट्रेंथनिंग है, वर्क एक्टिविटी है, मेंटेनेंस है, वो सारा NHI के थ्रू हो रहा है। वो NH2 है, NH6 है, NH23 है, NH23 में भी काम चल रहा है, NH32, NH33 और NH133 ये 6 NH है जो NHI के थ्रू इनमें प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी करीब 2728 किलोमीटर मिनिस्ट्री ने जो हमारे डिफरेंट कैटेगरी के रोड हैं जिसमें स्टेट हाईवे है, MDR है, उनको इन प्रिंसिपल NH के रूप में भी डिक्लेयर किए हैं। उसमें भी जो है हम लोग DPR निर्माण की कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 1500 करोड़ के आसपास का DPR इन प्रिंसिपल जो NH डिक्लेयर है उसके भी DPR मिनिस्ट्री में सबमिट किया और बाकी ये DPR निर्माण की कार्रवाई चल रही है और जो बैलेंस है वो शॉर्टली उसको जो DPR है उनको भी हम लोग मंत्रालय में सबमिट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। मिनिस्ट्री के माध्यम से जो NHS में जो बेसिकली वर्क चल रहा है या प्रोजेक्ट सैंक्शन है वो आपको भी फोल्डर के माध्यम से उन लोगों ने डिलीवर कराया है, बट फिर भी मैं एक बार आपके सामने रख देना चाहूँगा। इसमें वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एंड टॉप 2 लेन विद पेवर शोल्डर 29 किलोमीटर NH 114A 114A ये डाक बंगलो जगदीशपुर से और गिरिडीह तक दूसरी नदी तक ये बेसिकली जो है सैंक्शन है। इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 166 करोड़ के आसपास में है। उसी तरह से जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो 2 लेन विद पेवर शोल्डर ये 37 किलोमीटर लंबाई है NH 133 जो चोपा मोड़ हंसलिया बेसिकली इसका वर्क प्रोग्रेस में है। चक्रधरपुर ROB इसी का पार्ट है। देन 12 किलोमीटर कुंडला बाईपास है। लैंड एक्विजिशन है NH 80 में जो साहबगंज जिला के थ्रू ये पास करता है। 31 किलोमीटर NH 99 है जो जोरी कलाटू बगरा है। उसके अलावा NH 333 जो देवघर झारखंड बिहार बॉर्डर के क्षेत्र में पड़ता है। 20 किलोमीटर NH 98 जो मुख्य रूप से पलामू जिला में पड़ता है, छतरपुर से पड़वा रोड। इसके अलावा 12 किलोमीटर NH है, ये NH नंबर 333 ये कोटा जिला में पड़ता है। उसके अलावा 44 किलोमीटर NH 114A जो 141 है और 184 किलोमीटर का जो स्टेज है इसका लागत राशि 196 करोड़ है। इसको मिनिस्ट्री द्वारा टेकअप किया गया है। 33 किलोमीटर का NH 114A जो बैलेंस पोर्शन था 184 किलोमीटर से 216 किलोमीटर तक ये भी मिनिस्ट्री द्वारा टेकअप किया और ये बिडिंग की प्रक्रिया है। तो ये जितना टोटल जो प्रोजेक्ट है वो करीब 242 किलोमीटर है और इनकी जो लागत राशि है वो करीब 1572 किलोमीटर। NHI के जो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं जो NHI द्वारा सैंक्शन किए गए हैं उसमें 4 and 2 लेन का बेसिकली डेवलपमेंट किया जाना है NHI के माध्यम से। NH 23 का इसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। 44 किलोमीटर बरवाडा से बराकर स्टेज NH 2 इसमें भी बेसिकली सैंक्शन की कार्रवाई चल रही है। इसका लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई भी जो है 29% से ज़्यादा हो चुकी है। उसके अलावा 4 लेन 71 किलोमीटर महुलिया बैरागोड़ा NH 33 एंड NH 6 इसमें भी बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस है। देन आपका 4 लेन जो बैलेंस वर्क है NH 33 में
बड़े हजारीबाग, उसमें भी वर्क स्टार्ट हो गया है। चौहदा गोरहर, गोरहर से बरवाडा, ये बेसिकली स्टेज है जिसमें सैंक्शन की कार्रवाई की जानी है। बरवाडा बराकर जो 6 लेन 44 किलोमीटर वाला जो है उसमें वर्क ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। 4 लेनिंग 163 किलोमीटर रांची रड़गांव महुलिया, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है। राजगंज चास वेस्ट बंगाल बॉर्डर, ये मिनिस्ट्री द्वारा सैंक्शन किया है, इसमें लैंड एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। शॉर्टली इसमें भी अपॉइंटमेंट डेट डिक्लेयर होती है, इसमें वर्क स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं उसमें आप सभी जानते हैं कि जो गंगा ब्रिज है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इसका बेसिकली जो फाउंडेशनिंग किया है वो भी सैंक्शन हुआ है, वो शॉर्टली इस पर भी वर्क स्टार्ट होगा। बाकी जो हाल में जो रोड सैंक्शन किए हैं उसमें NH 75 और NH 23 में करीब 600 करोड़ से अधिक लागत राशि के ये 3 प्रोजेक्ट अभी NHAI द्वारा सैंक्शन किए हैं, इसमें भी जो है वर्क शॉर्टली स्टार्ट होगा। ये बेसिकली महत्वपूर्ण पथ NH और NHI के दृष्टिकोण से पथ निर्माण द्वारा जो महत्वपूर्ण रोड जो साज के द्वारा एक्सक्यूट किए जा रहे हैं, उसका लिस्ट हमने आपको फोल्डर के माध्यम से एक्सक्यूट कराए गए हैं। उसकी लंबाई करीब 1148 किलोमीटर के आसपास में है। विभाग द्वारा इस साल जो महत्वपूर्ण रोड एंड क्रिया जो सैंक्शन किया गया है उसका लिस्ट भी हमने आपको फोल्डर के माध्यम से अवेलेबल कराया। तो बेसिकली जो मैंने जैसा शुरू में बताया कि आधारभूत संरचना में पथ निर्माण की एक अहम भूमिका और किसी भी क्षेत्र का बेसिकली बिना प्रॉपर कनेक्टिविटी के हम विकास की बेसिकली अपेक्षा नहीं कर सकते। और चाहे गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, हर एक चीज़ के मूवमेंट के लिए, पब्लिक के मूवमेंट के लिए रोड की एक अहम भूमिका है और उसी को मद्देनजर रखते हुए विभाग द्वारा बेसिकली जो है कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो विभाग का जो ट्रस्ट एरिया है रोड कनेक्टिविटी के एंगल से, इसमें ट्रैफिक के साथ साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, दैन इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, कुछ महत्वपूर्ण मिल्क रूट, महत्वपूर्ण जो वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग एरियाज, टूरिज्म एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ द नक्सल अफेक्टेड एरिया, तो इस पर भी विभाग फोकस कर रहा है ताकि वहाँ पे एक बेहतर आवागमन की सुविधा पहुँचे और जो जितना भी जो रिमोट एरियाज है, रिक्वायर्ड एरियाज है, वहाँ से जो फार्मर्स है वो भी अपनी कम्युनिटीज़ को मार्केट तक सुगमता से पहुँचा सके। इंडस्ट्री के जो भी प्रोड्यूस है वो मार्केट में सुगमता तक पहुँच जाए। तो डिपार्टमेंट का ये प्रयास है कि हर क्षेत्र में एक बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराते हुए लोगों को, हर सेक्टर को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री है, लोगों का टूरिज्म के एंगल से, तो सभी एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए कंसिडर करते हुए और विभाग द्वारा इसकी पथ निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव हो, रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका भी क्षेत्र में काफ़ी मूवमेंट रहता है, हर क्षेत्र में जाने का आपको मौका मिलता है, हर क्षेत्र की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उस एंगल से अगर आपका कोई ओपिनियन है, कोई सुझाव है, हम वेलकम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ये मीना साहब, रांची जमशेदपुर रोड कब तक पूरा हो जाएगा, पहला, और दूसरा जो डिले हुआ इसके लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखो, रांची जो जमशेदपुर रोड है ये बेसिकली NHAI का प्रोजेक्ट है। NHAI के थ्रू ही इसका एक्सक्यूशन हो रहा है। NHAI द्वारा ही इसका टेंडर फ्लोट किया है। NHAI का ही जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ में एग्रीमेंट है। तो इसमें बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो मुख्य रूप से एक फैसिलिटेटर के रूप में, जो भी चीज़ें यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्टर को एक्सिक्यूट करने के दरमियान अगर कोई किसी भी तरह की बेसिकली कोई आवश्यकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के लेवल से
फैसिलिटेट करने की आवश्यकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना रोल इसमें है। बट यस, जो आपका जो प्रश्न है वो वाजिब है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए चिंतित है और राज्य सरकार ने NHI को और मिनिस्ट्री को डिफरेंट लेवल से बेसिकली जो आपकी चिंता है, जो राज्य सरकार की जो चिंता है, उससे NHI को समय समय पे अवगत कराया है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय केंद्रीय मंत्री को, विभाग को समय समय पे बेसिकली इसकी जो प्रगति है उसको लेके बेसिकली वहाँ पे इसको प्रोवाइड करने के लिए अनुरोध किया। नहीं, सवाल था जो ठीक है, NHI दंडित करने के लिए NHI ही है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? स्टेट गवर्नमेंट का फैसिलिटेटर है, सारी जानकारी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे केवल अनुरोध कर सकती है, इसको फास्ट एक्सपेडाइट करने के लिए बेसिकली रिकमेंड कर सकती है। उसके अलावा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए तो NHI है। हालांकि जो संवेदक है उसने कमिटमेंट जो किया है वो मई 18 तक का बेसिकली उसने कमिटमेंट किया है और उसने इस आशय का माननीय उच्च न्यायालय में भी एक एफिडेविट इस आशय का उसने फाइल किया है। एक व्यवहारिक रांची पतरातू जो सड़क है वो कब बनी थी? लगभग वो रोड बन के कंप्लीट हुआ है 2012 लगभग और 5 साल हो गया। ऑपरेशन पीरियड में वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना था। सबसे अच्छी सड़क 5 साल में वो कहीं नहीं टूटी है। नहीं, वो देखिए कहीं नहीं टूटी है। ये कोई टूटने का उसमें वो रीजन नहीं है, बिकॉज ये PPP मोड पे हो और 15 साल तक का जो मेंटेनेंस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस संवेदक ने, जिस फर्म ने, जिस कंपनी ने उसको बनाया है, उसकी बेसिकली वो जवाबदेही है और वो एग्रीमेंट का 2000 नहीं, आइडियल रोड नहीं है, मेरा ये कहना है। पथ निर्माण के नजरिए में ये रोड आइडियल नहीं है। जो इतनी अच्छी सड़क और मेंटेनेंस उसका हो रहा है, जो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, मेरा कहना ये है पथ निर्माण के लिए। पथ निर्माण नहीं बना है। हर प्रोजेक्ट का अपना मॉडलिटी, हर प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूट करने की अपनी मॉडलिटी से, अपने पैरामीटर से, अपनी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन से, और उसके थ्रू ही बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन होते हैं। बिकॉज ये प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट किया है वो PPP मोड में है, जैसा मैंने बताया, और इसका जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो जिस फर्म ने इसका निर्माण किया है उसकी 15 ईयर्स के लिए उसकी जवाबदेही है। अगर एक दिन भी अगर उसमें ट्रैफिक अफेक्टेड होता है तो फिर उसके ऊपर जो आई विल से कि जो एग्रीमेंट के अनुसार जो पेनल प्रोविजंस है वो बेसिकली इफेक्टिव हो जाते हैं। तो वो हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग अलग मॉडलिटी, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो इस प्रोजेक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो मॉडलिटी है, वो इंटायरली जो अन्य हमारे जो प्रोजेक्ट है थोड़ा भिन्न है। सवाल ये है कि कमिटमेंट पहले भी किया मधुकर लिमिटेड ने, उसका कुछ प्रॉब्लम था, अपना फंडिंग का प्रॉब्लम था, तो ये सब क्या सॉल्व हुआ है? कमिटमेंट जो किया है वो फुलफिल कर रहा है? ये अंतर स्थिति क्या है? अद्यतन स्थिति में तो जो अभी फिजिकल जो प्रोग्रेस है उसका लगभग 45% के आसपास में है। और जैसा मैंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में उसने हाल में एक एफिडेविट भी इस आशय का फाइल किया है कि वो मई 2018 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। उसका अपना ओन प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हुआ है? फंडिंग का जो प्रॉब्लम है तो ये वो ना बताएगा। अब देखो उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, पैसा उसको रहेगा तभी रोड बनाएगा, नहीं तो फिर बैठे रहेगा, कमिटमेंट करते रहेगा। जमशेदपुर रोड की तरह रिंग रोड भी बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है। आपने कहा सेक्शन 7 का काम चल रहा है, क्या 2018 में फुल प्लेजेड रिंग रोड मिलेगा? ऐसा है, फुल प्लेज में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपका ये रांची जमशेदपुर जो प्रोजेक्ट है उसी का पार्ट। तो जो जैसा मैंने बताया कि जो संवेदक कंसर्न है उसने इस आशय का एफिडेविट फाइल किया है कि वो मई 2018 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 भी उसी प्रोजेक्ट का पार्ट है।
एंड सेक्शन 7 जो है वो विभाग के माध्यम से एक्सिक्यूट हो रहा है। उसका जो टारगेट है कंप्लीशन का वो हम मार्च 2018 लेके चल रहे हैं। ये रांची बोकारो एक्सप्रेस जो है ये जमीन पर कब एक्चुअली जो आपका रांची बोकारो जमशेदपुर आपका धनबाद जमशेदपुर जो 6 लेन एक्सप्रेस वे है उसका बेसिकली जो उसका अलाइनमेंट, देन उसका लैंड एक्विजिशन, देन फॉरेस्ट डाइवर्जन, देन उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी वो सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल हो गई हैं। और जो कि इसका जो एक्सक्यूशन है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है मॉडलिटी पे ही एक्सक्यूट होना है। तो उस पे जो है विभाग कार्रवाई कर रहा है। कब तक ये जमीन? देखो अब ये इसमें लैंड एक्विजिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक कि आप लैंड एक्वायर करके और साइट मतलब क्लियर नहीं होगा तो बेसिकली चूंकि उसका लैंड एक्विजिशन का प्लान हमारे पास में आ गया है और उसमें रांची बोकारो धनबाद और धनबाद बोकारो जमशेदपुर दोनों को अगर एक साथ हम टेकअप करते हैं एट ए टाइम तो लगभग 2000 बेसिकली करोड़ के आसपास में हमें लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी और आरआर के लिए हमें चाहिए। तो इसको विभाग प्रयास कर रहा है कि इसको फेज मैनर में हम लोग टेकअप करें और इसमें हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रहे हैं और जितना से जल्द जो इसमें लैंड एक्विजिशन और फर्दर जो प्रोजेक्ट को कार्यान्वयन करने की जो कार्रवाई है इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कौन है सर, कौन बनाएगा उसको? नहीं ये चीजें जैसे मैंने बताया ना कि ये पीपीपी मोड पे जाना है, तभी कौन बनाएगा ये ओपन बिड के थ्रू मतलब जो है हम लोग टेंडर इनवाइट करेंगे और जो फर्म जो एजेंसी उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। ये 2000 एकड़ लैंड हो एकड़ कितना नहीं 2000 करोड़ बेसिकली 2000 करोड़ के आसपास में हम लोगों को लैंड एक्विजिशन के लिए राशि चाहिए जो काफी बड़ा राशि है। जमीन कितना चाहिए? जमीन है जमीन एक हाँ ये इसमें जो एरिया इन्वॉल्व है इसमें 2160 मतलब 2160 एकड़ जो है रांची बोकारो धनबाद एक्सप्रेसवे में है और आपका जमशेदपुर बोकारो धनबाद या धनबाद बोकारो जमशेदपुर जैसा भी हम कहें इसमें जो एरिया इन्वॉल्व है वो 2535 एकड़ है। सर ऑन एन एवरेज पर डे कितना किलोमीटर रोड बन रहा है इस पे? बेसिकली 4 to 5 किलोमीटर एक्सपेक्ट मतलब जो हमारा जो असेसमेंट टेस्ट अनुसार अपनी पर डे डिमांड मतलब हो रहा है। और सर पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आ रहा है? ये तो बेसिकली पर किलोमीटर तो अब आपका ये डिपेंड करता है कि रोड की जो प्रोग्रेस है वो किस स्टेज पे है, वो अर्थवर्क लेवल पे है, जीएसबी है, डब्ल्यूएमएम है, बीएम है, बीसी है, किस स्टेज पे है। तो अगर आप पोस्ट वाइज असेस करेंगे तो वो वेरी करेगा। सर एक और सवाल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है नेक्स्ट ईयर से, तो सर जो फिजिकल टारगेट्स आपने सेट किए आपको क्या लगता है कितना अचीव कर पाएंगे? यस डेफिनेटली जो हमारा टारगेट है जब एक्सपेंडिचर भी करेंगे तो फिजिकल टारगेट भी हम अचीव करेंगे और उसी लाइन पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्लाईओवर की जो योजना थी इसमें कहाँ तक आ रही है? फ्लाईओवर स्पेसिफिक अगर आप पॉइंट आउट करें रांची में जो मेजर फ्लाईओवर है वो अर्बन डिपार्टमेंट बेसिकली इसका मैंडेट है और अर्बन डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करेगा। बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। छोड़ करके नहीं, हम लोगों ने रखा है ये 4 किलो। इनफैक्ट जो आप क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, हमारा टारगेट 4 किलोमीटर पर डे था। वो जो फाइनेंशियल ईयर था तो हम लोगों ने इसको रेज किया है कि हम लोग विल अचीव अराउंड 5 किलोमीटर पर डे। जहाँ तक नेशनल मतलब कंट्री लेवल पे बात हो रही है एनएचएआई की, तो एनएचएआई के प्रोजेक्ट पूरे अक्रॉस द कंट्री हैं। अक्रॉस द कंट्री में उनका 20 किलोमीटर पर डे वो रखे हुए। हमारा तो स्टेट है जहाँ पे हमारा टारगेट, मेरा बजट उसके हिसाब से हम लोगों ने 4 किलोमीटर रखा हुआ था। 4 वी कैन स्ट्रेच इट टू 5 किलोमीटर एवरेज। तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 किलोमीटर उस लाइन। सर एमएच और एसएच पे शराब दुकानें बंद करने के फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया है, शहर से अंदर गुजरने वाली सड़कों के बारे में आप तय कर सकते हैं,
तो क्या स्टेट में भी ऐसा कुछ हो रहा है अभी? तो एक्साइज डिपार्टमेंट का ये बेसिकली इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट को करनी है कि कहाँ कहाँ उनके लोकेशन से, और अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है एंड एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई इस तरह का अगर प्रपोजल आता है तो देन उसका एनालिसिस करने के बाद में ही फर्दर हम लोग कुछ उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, बीच में प्रक्रिया चल रही थी कि शहर के अंदर जो NH है उसको नगर निगम को सौंप दिया था। शहर के अंदर जो NH का पार्ट है उसका कुछ चल रहा है? नहीं, हमारे स्तर पर इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। अच्छा सर, एक ये सड़क बनने के बाद पाइपलाइन और टेलीफोन लाइन बिछने से जो सड़कें टूटती है, इसका कोई अंतिम हल ढूंढ लिया गया है कि सिर्फ कागज में? इसमें देखो दो तरह की बेसिकली चीज है, या दो तरह के प्रोजेक्ट में दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो जो पाइपलाइन है या यूटिलिटी शिफ्टिंग से रिलेटेड जो इश्यू है, तो उसमें यदि हम कोई रोड प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं और वहाँ पे ये चीजें, ये सुविधाएं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसमें बेसिकली हम इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें एक ही अम्ब्रेला के माध्यम से, यानी जो फर्दर डीपीआरस वगैरह जो बनेंगे विभाग के माध्यम से, तो उसमें इस तरह का एक कार्य योजना, इस तरह का एक हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तरह के जो यूटिलिटी शिफ्टिंग से रिलेटेड जो भी इश्यू हैं वो हमारे डीपीआर का पार्ट बना के, और जो संवेदक रोड कंस्ट्रक्शन का निर्माण करेगा उसी संवेदक के माध्यम से हम यूटिलिटी शिफ्टिंग से रिलेटेड जो भी काम है वो एक अम्ब्रेला के माध्यम से करें। उस पे बेसिकली हम लोग अपनी एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी जो यूटिलिटी से संबंधित जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है वो इसके माध्यम से निराकरण हो जाएगा, क्योंकि एक अम्ब्रेला के माध्यम से ये कार्यान्वयन हो जाएगा। बाकी नया कंस्ट्रक्शन का जो है वो बेसिकली इसमें जो रोड के अलावा जो राइट टू वे है साइड्स में, उसी के को यूज करते हुए उसका बेसिकली कार्यान्वयन करना है। बट देखिए, रोड में भी जो 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 नीड्स है वो समय के अनुसार बेसिकली वो चीजें परिवर्तन उसमें होता रहता है। जैसे ट्रैफिक के एंगल से किसी रोड जो आज की डेट में हो सकता है कि वो सिंगल लेन है, बट वो इंटरमीडिएट लेन में कन्वर्ट हो सकता है इन ड्यू कोर्स। देन आपका 2 लेन में कन्वर्ट हो सकता है, 4 लेन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे NH के जो बहुत सारे जो रोड्स हैं वो 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन। तो ये बेसिकली जो जो इस तरह की जो जो एक्टिविटीज है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं कि ये हमारा एक सैचुरेशन लेवल है। ये नीड बेस्ड एक्टिविटीज है, बट ये एक कोऑर्डिनेशन हो अच्छा, खासकर रोड बेसिकली बनने के बाद में अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट, चाहे वो वाटर सप्लाई का है या अन्य विभाग का आता है, तो जो उस पर्पज के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसका इस्तेमाल करने से बेसिकली जो रोड बनने के बाद में थोड़ा जो डैमेज होता है उसको बेसिकली बचा सकते हैं। और इसके निराकरण के लिए एक सिंगल विंडो कंसेप्ट भी राज्य सरकार के लेवल पे लाया गया है। उसमें भी जो एजेंसी जिसके माध्यम से जो कार्य किए जाएंगे, तो वो उसकी क्या क्या लायबिलिटीज होंगी, उसको क्या किया जाना है, वो सारी की सारी चीजें उसमें डिफाइंड है। तो आई थिंक जो जो प्रोविजंस किए हैं उससे उसका निराकरण होगा। एक सवाल है सर, 32 बालू घाट में से एक को लाइसेंस दिया गया, जिसको लेकर के बिचौलियों का भी कालाबाजारी लगातार चालू है। अब इससे सड़क निर्माण में इसका क्या प्रभाव? ये देखो, जो आपका जो प्रश्न है उसका जवाब जो है ये इस विभाग से डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, और आई थिंक हम इसका जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे रोड पेंडिंग कजरी पाटन सालों से इसको बनाने का प्रयास है, 175 ई सब क्या क्यों उसका टारगेट मिनिस्ट्री ने फिक्स कर दिया है? एक्चुअली जो पेंडिंग जो प्रोजेक्ट, जैसे आपने कजरी पाटन का कहा है, फिर आपका NH 70
5 है, NH-75 EB है। हाल में हमने मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया था और अभी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को वो राज्य सरकार संबंधित संवेदक और मिनिस्ट्री के लेवल पे बेसिकली इस पे रिव्यू हुआ है और वो जो पेंडिंग जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए एक टाइमलाइन और एक डेडलाइन मिनिस्ट्री के स्तर से उसमें फिक्स की गई है। अगर संबंधित संवेदक जो एक टाइमलाइन मिनिस्ट्री के स्तर पे फिक्स किया गया है अगर उसको अचीव करने में फेल करते हैं तो देन उनके विरुद्ध में जो इकरारनामे की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अनुसार फिर बेसिकली राज्य सरकार और मिनिस्ट्री जाने के लिए बेसिकली स्वतंत्र होगी और इस आशय का बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग या सम सॉर्ट ऑफ टाइमलाइन वो संबंधित संवेदक को कम्युनिकेट कर दिया गया। सर पिछले 2.5 साल में रातू रोड चौराहे से सहजानंद चौक तक सड़क कितनी बार बनी बता पाएंगे? रातू रोड से सहजानंद सिर्फ पथ निर्माण की ओर से एक बार बनी है, नगर विकास की ओर से टेंडर निकाला बिरसा चौक से लेकर के यहाँ रातू रोड चौराहे के अभी जस्ट 10 दिन पहले नगर विकास में ऐसा है जो बने हुए पत्र जैसा मैंने बताया कि नीड एंड आवश्यकता बेसिकली एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हो सकता है कोई रोड जो सिंगल लेन है, इंटरमीडिएट है, डबल लेन है, उसका ट्रैफिक और जो वहाँ पे नीड है उसके बेसिस पे जो वाइडनिंग की जो प्रक्रिया, जैसे NH है, बहुत सारे NH पहले 2 लेन थे, 4 लेन भी बने, आवश्यकता के अनुसार उसको 6 लेन में भी कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली नीड बेस्ड एक्टिविटीज हैं, आवश्यकता आधारित एक्टिविटीज हैं और जो अर्बन डिपार्टमेंट जो इसमें बेसिकली अपने एक्शन प्लान्स वगैरह जो बनाए गए हैं तो उसके अनुरूप उसमें वार्निंग और बाकी अदर ब्यूटिफिकेशन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके उसमें जो है उसमें फर्दर कार्रवाई कर रहा है। तो इसमें ये बेसिकली कि तोड़ा जाना है और बनाया जाना ये नीड बेस्ड एक्टिविटी है कि वहाँ पे कब कौन चीज की आवश्यकता है। तो एक डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपने चर्चा की है गंगा ब्रिज वाले की, उसका शिलान्यास भी हो गया, लेकिन बाधा कहाँ है जो अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है? मेरी जानकारी में वर्क ऑर्डर से नहीं मिला है। उसमें बेसिकली फॉरेन मिनिस्ट्री जिस फर्म को वर्क बेसिकली वहाँ पे जो प्रोसेस्ड हुआ है उसका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह आदि की कार्रवाई चल रही है। चाइनीज कंपनी मैं भी सर रांची के बड़ा तालाब में विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी और वहाँ आसपास का जो रोड है वो हर 2-4 महीने वो भैया नगर विकास से अगर आप प्रश्न करेंगे तो सड़क है अच्छा सर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो पेड़ जो होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो बहुत सारे रांची में भी देखने लगे, रांची आपसे रिलेटेड नहीं होगा, उनको हटाने के लिए कोई मशीन वगैरह में मंगवाई गई है या वो मशीन आ गई है और उसके में क्या बाधा महसूस करते हैं आप काटने में या क्या उसका प्रॉब्लम होता है, सॉर्ट आउट करने का क्या है? एक्चुअली जो जिन पौधों का शिफ्टिंग किया जाना है या उनका रीप्लांटेशन किया जाना है तो इसमें किस नेचर के पौधे का रीप्लांट किया जाना है इसके लिए जो मैं कहूँगा कि जो एक्सपर्ट एजेंसी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन हमें जो बेसिकली कम्युनिकेट किया है या जो हमारी जानकारी है उसमें सर्टेन डाया गर्थ जो है वो बेसिकली निर्धारित किया गया है कि इस गर्थ का साइज के जो पौधे हैं यानी जो इनिशियल ग्रोइंग स्टेज में है एंड उनका रूट का जो ग्रोथ है उसको असेस करके और बेसिकली ऐसे ही पौधे को केवल ट्रांसप्लांटिंग किया जाना है। आपका बहुत बड़ा जो
बेसिकली अगर ट्री कहा जाए कि वो 20 साल पुराना कोई ट्री है, उसका जो रूट शूट उसका डाया है, तो वो बेसिकली अगर आप ट्रांसप्लांट भी करते हैं तो वो उसका जो सर्वाइवल रेट है वो उस पर थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसमें एक कमेटी बनी हुई है और किस साइज के पौधे को ट्रांसप्लांट किया जाना है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बेसिकली गाइडेंस में ही ये कार्रवाई जो है जो भी कंसर्न एजेंसी है चाहे विभाग है वो बेसिकली करती है। सर, नगर विकास विभाग के द्वारा रांची शहर में 39 सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए सेंक्शन हुआ है, वो कब से शुरू होगा? नहीं, उसका जवाब अर्बन डिपार्टमेंट दे सकता है, बिकॉज वो कब स्टार्ट करेंगे। तरह से जर्जर है, तो ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए वो आई थिंक अर्बन डिपार्टमेंट ही शायद सक्षम होगा जवाब देने। जीएसटी का जनरली 40 किलोमीटर रहता है। नहीं, क्या हो गया? रांची बोकारो में गोला और ये नहीं, वो एक्सेस कंट्रोल्ड एक्चुअली कॉरिडोर बन रहा है, उसमें वो 2 जगह एग्जिट एंट्री का फैसिलिटी दिया हुआ है। किस कॉन्टेक्स्ट में? आप उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, रांची बोकारो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, तो उसमें गोला और चास में वो एंट्री और एग्जिट का प्रोविजन है, क्योंकि वो हर जगह से आदमी वहाँ पे घुस नहीं सकता है, हर जगह से निकल नहीं सकता, क्योंकि एक्सप्रेस है, क्योंकि वो एक्सप्रेस हाई डेंस मतलब स्पीड कॉरिडोर है, वो 100। आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं? आई थिंक आपका प्रश्न जो अभी जो पथ निर्माण हो रहा है NH-23 उसके एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं आप, इसमें 2 टोल पॉइंट है। अच्छा, वो तो NHI प्रोजेक्ट है वो, तो उनके जो ये है रूल्स एंड रेगुलेशन से उनसे गाइड होता है, उसमें तो एक अभी किस पॉइंट पे एक अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, ओला और पेटरवार के बीच एक्सप्रेस नहीं एक ही है ओला पेटरवार हो गया। इसमें आई थिंक एक ये बोला से जैसे हम लोग आगे उसमें देखो जो स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि वो 40-50 किलोमीटर के आसपास में रहती है, लेकिन उस रोड में इन बिटवीन अगर कोई एग्जिट पॉइंट वगैरह है या कोई एंट्री पॉइंट है तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। जैसे जैना मोड आपका कहीं साइड से जैसे एंट्री पॉइंट है, तो इट्स डिपेंड कि जो रोड आपका है उस रोड में कितने लोकेशंस पे एंट्री है, कितना एग्जिट पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये पत्रकार सम्मेलन यहीं पे समाप्त किया जाता है।